एक शांत और सुंदर गांव में जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी, वहीं रहते थे परमानंद जी महाराज। उनकी वाणी में ऐसा मधुर भाव था कि जो भी सुनता उसके मन को शांति मिल जाती। नवरात्रि का पावन समय आया। पूरे गांव में उत्साह छा गया। घर घर में साफ सफाई, मंदिरों में सजावट और हर ओर जय माता दी की गूंज। गांव के लोग इकट्ठा होकर परमानंद जी महाराज के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि वे हर साल नवरात्रि का महत्व समझाते थे। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कथा शुरू की। बेटों और बेटियों, नवरात्रि केवल व्रत रखने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का समय है। एक छोटा बच्चा बोला, महाराज जी, माता रानी क्यों आती हैं? महाराज जी ने प्रेम से कहा, जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब मां दुर्गा अलग अलग रूपों में आती है। जैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया था। फिर उन्होंने 9 दिनों का महत्व समझाया। पहला दिन शैलपुत्री, हमें जीवन में स्थिरता सिखाती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तप और संयम का महत्व। तीसरा दिन चंद्रघंटा, साहस और शांति का प्रतीक। चौथा दिन कूष्मांडा, ऊर्जा और सृजन की देवी। पांचवां दिन स्कंद माता, ममता और प्रेम। छठा दिन कात्यायनी, शक्ति और साहस। सातवां दिन कालरात्रि, भय को खत्म करने वाली। आठवां दिन महागौरी, पवित्रता और शांति। नवाम दिन सिद्धिदात्री, सफलता और सिद्धि देने वाली। गांव की एक लड़की ने पूछा, महाराज जी, क्या सिर्फ पूजा करने से सब मिल जाता है? महाराज जी बोले, नहीं बेटी, पूजा के साथ अच्छे कर्म भी जरूरी हैं। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तभी मां दुर्गा प्रसन्न होंगी। फिर उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब लड़का था जो हर दिन माता रानी की पूजा करता था, लेकिन मेहनत नहीं करता था। वह सोचता था कि मां उसे सब दे देंगी। एक दिन उसे सपना आया जिसमें माता ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। उस दिन के बाद लड़का मेहनत करने लगा और सफल हो गया। यह सुनकर सभी गांव वाले समझ गए कि नवरात्रि का असली मतलब क्या है। अंत में महाराज जी ने कहा, नवरात्रि हमें सिखाती है कि अपने अंदर के रावण को खत्म करो, क्रोध, लालच, अहंकार, और अपने जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति लाओ। पूरे गांव ने मिलकर जय माता दी के जयकारे लगाए। मंदिर में दीप जलाए गए, भजन गाए गए, और हर किसी के दिल में एक नई रोशनी जाग उठी।